परमाणु ऊर्जा एक स्वच्छ ऊर्जा है और ये भविष्य है विश्व का ऊर्जा से संबंधित। ये भविष्य है क्योंकि को सभी लोगों की आवश्यकता है। बिना ऊर्जा के कोई कार्य नहीं हो सकता। तो परमाणु से ऊर्जा बनाना ये रूस का लक्ष्य है और रूस इसमें बहुत ज़्यादा कार्य कर रहा है और ईरान की मदद भी कर रहा है। इसी संबंध में रूस में बैठक चल रही है परमाणु ऊर्जा से संबंधित मास्को में, रूस की राजधानी मास्को में। तो रूस ने ईरान से वादा किया है कि वह परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए परमाणु प्लांट लगाएगा ईरान में। इससे पहले भी रूस ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया था ईरान का परमाणु ऊर्जा बनाने में, लेकिन अमेरिका ने उसको बम्बिंग करके नष्ट कर दिया। अमेरिका को और इजराइल को आशंका थी कि यह परमाणु ऊर्जा नहीं बना रहा है बल्कि परमाणु बम बना रहा है। इसलिए अमेरिका ने बम गिरा के जितने भी अंडरग्राउंड 90 मीटर से लेकर 100 मीटर अंदर थे परमाणु प्लांट, उसको बम गिरा के हाईवी बम गिरा के उसको नष्ट कर दिया। और 12 दिन इजराइल और ईरान युद्ध चला जिसमें ये परमाणु प्लांट नष्ट हुए। तो रूस उसको पुनरुद्धार करने में, उसका जीर्णोद्धार करने में मदद कर रहा है ईरान का। और परमाणु ऊर्जा एक स्वच्छ ऊर्जा है, आप सभी जानते हैं, और आने वाले धरती का भविष्य है, क्योंकि अब हम बायोफ्यूल पर निर्भरता कम कर रहे हैं और ग्रीन हाउस गैसों में कटौती कर रहे हैं। इसके लिए हमें स्वच्छ ऊर्जा की ज़रूरत है जिसमें परमाणु ऊर्जा महत्वपूर्ण है। इसी को लेकर बैठक चल रहा है ईरान में, मास्को में, रूस की राजधानी मास्को में। उसमें ईरान मुख्य रूप से भाग ले रहा है। बहुत सारे देशों के लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं मास्को में। और दूसरी बैठक इस समय चल रही है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, जो यूनाइटेड नेशन की बैठक है, जिसमें उसके सभी मेंबर 193 मेंबर हैं, वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और वैश्विक मुद्दों पर अपना मत रख रहे हैं। ब्राज़ील पहला वक्ता था, वो बोल चुका है। और उसके बाद 24 तारीख को अमेरिका बोला। तो अमेरिका ने, ट्रंप ने बोला कि हमास पर बोला और यूरोपीय और देशों पर बोला। तो हमास पर उन्होंने कहा कि हमास को तुरंत, जो होस्टेज हैं इजराइल के, उसको तुरंत रिलीज़ करना चाहिए। और उन्होंने फ़लस्तीन को स्टेट का दर्जा दे दिया। अमेरिका जानते ही आप अगुआ है, वो किसी बात को कहता है तो सभी को मानना पड़ता है। इससे पहले भी और देश भी इस पर सहमति जता चुके थे कि हम चलिए फ़लस्तीन को एक स्टेट का दर्जा देते हैं। तो लेकिन अमेरिका इसे ऑफिशियली कंफर्म कर दिया और ट्रंप ने कहा कि यह पुरस्कार है, इनाम है, फ़लस्तीन के लोगों के लिए ये इनाम है कि हम उसको स्टेट का दर्जा मान्यता दे रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने यूरोप और रूस पर बोला। ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देशों को एनर्जी नहीं खरीदना चाहिए रूस से। तो ये तीन, अब वो मान चुके हैं कि यूरोप भी रूस से ऊर्जा खरीदता है। तो अब ये तीन चीज़ों पर डिस्कशन, मुख्य जो मुद्दे हैं, ट्रेड है और जो कन्फ्लिक्ट है वर्ल्ड में चल रहा है, इस पर चर्चा यूनाइटेड नेशन में चल रही है। और दूसरी जो बैठक चल रही है रूस की राजधानी मास्को में, परमाणु कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा बनाने से संबंधित। आप जानते हैं यूरेनियम बहुत महत्वपूर्ण है परमाणु ऊर्जा के लिए। थोड़ा सा यूरेनियम बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है और यूरेनियम पूरे विश्व में बहुत कम मात्रा मिलता है। तो ये दो मुख्य बैठकें विश्व में इस समय चल रही हैं। और जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने कहा कि हमें विश्व में शांति स्थापित करना चाहिए। आई वांट टू पीस इन द वर्ल्ड। उन्होंने विशेष रूप से यूक्रेन रसिया में शांति जल्द से जल्द स्थापित करने का प्रयास करने का जोर दिया। और उसके बाद उन्होंने हमास और इजराइल के शांति
प्रयास करने पर जोर दिया, और सूडान में जो लोगों में संघर्ष चल रहा है लोकल लोगों में, तो उन्होंने उसका समाधान तलाशने का जोर दिया। तो इन सब वैश्विक मुद्दों पर चल रहा है। भारत बोलेगा संयुक्त राष्ट्र संघ में 27 सितंबर को, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भारत के मुद्दे वही हैं। पहला मुद्दा भारत का ट्रेड है, ट्रम्प का टैरिफ है, जो बिना नियम कानून को लगा दिया उन्होंने, अपनी ओर से लगा दिया मनमाना, तो उस पर भारत का विषय रहेगा। दूसरा, इसे ट्रेड बैरियर हो गया है, व्यापार अवरोधित हो गया है, और जो वस्तुएं भारत की रुक गई हैं उसको भारत में ही खपत किया जा रहा है, जीएसटी बचत उत्सव के रूप में। और उसमें हमने टैक्स को कम कर दिया, जैसे वो वस्तुएं जो जिनका एक्सपोर्ट हम नहीं कर पा रहे हैं वो भारत में ही खपत हो रहा है। भारत की पॉपुलेशन अधिक है तो लोग यहीं पे उसको अपने यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, जैसे वस्तुओं का यहाँ पे खपत हो जा रहा है, तो उनका उपभोग हो जा रहा है। तो ये है व्यापार ट्रेड बैरियर को जल्द से जल्द, अगर ट्रम्प टैरिफ ख़त्म कर देते हैं तो ट्रेड बैरियर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जैसे व्यापार पुनः सुचारू रूप से चलने लगेगा। ये भारत का ये पहला विषय है। दूसरा विषय है टेरर। जो विश्व में जो टेरर गतिविधियां हैं, भारत उन संगठनों पर लगाम लगाने की प्रयास कर रहा है। रियो समिट में डिक्लेरेशन जो निकला था G20 का, जो रियो समिट ब्राज़ील में हुआ था, तो उसमें भी उसमें पहलगाम अटैक की कड़ी निंदा की गई है, और जो वैश्विक इसके जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। फिर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हुआ तियानजिन में चाइना में, तो उस पर भी इससे संबंधित डिक्लेरेशन जारी किया गया है। तो भारत का ये दो विषय है, ट्रेड और टेरर। इस दोनों पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर 27 सितंबर को अमेरिका में बोलेंगे। तो बढ़ती जलवायु परिवर्तन, जलवायु तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो इसके लिए हमें जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करनी होगी और स्वच्छ ऊर्जा अपनाना होगा। भारत ने इसमें बहुत ज़्यादा अपने स्तर पर प्रयास किया है, और भारत ने PM कुसुम योजना चला रखी है, जिससे हम सूर्य से ऊर्जा प्राप्त बनाएंगे, सोलर पैनल लगाएंगे। राजस्थान इसमें पहला नंबर पे है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जहाँ पर जो भूमध्य रेखा काफ़ी करीब है, और जहाँ हमेशा अधिकतम वर्ष भर अधिकांश महीनों में तापमान हमेशा मिलता रहता है, वहाँ पर सोलर पैनल भारत में लगाए जा रहे हैं। तो सोलर पैनल लगाने से हम सोलर बिजली बनाएंगे और हमें स्वच्छ ऊर्जा मिलेगा। और भारत अब एथेनॉल पर भी काम कर रहा है, जिसमें पेट्रोल में की निर्भरता धीरे धीरे कम होगी। अब 20% हम एथेनॉल मिलाएंगे पेट्रोल में। अब एथेनॉल के लिए नॉर्थ असम में प्लांट लगा दिया गया है, और इसके लिए भारत अब इसमें काफ़ी ज़्यादा अग्रणी हो रहा है स्वच्छ ऊर्जा में। तो ये सब मुद्दे हैं जो यूनाइटेड नेशन में भारत उठाएगा।